हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7 के कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया है कि सर हमारे लिए कोई नया वीडियो बनाइए। हम पुरानी कहानियों को पढ़ पढ़कर बोर हो गए हैं। तो चलिए मैं आज लेकर आ गया हूं अपने पसंद का एक कहानी जिसका टाइटल है ए स्टोन सूप इन बोहेमिया। यह कहानी एक ऐसे बुद्धिमान सैनिक की है जिसने अपनी बुद्धि के दम पर अपने लिए भोजन का प्रबंध किया। डोंट स्किप द वीडियो। लेट्स मूव टू प्री रीडिंग टास्क। हैव यू एवर befooled anyone? नरेट द इवेंट इन द क्लास। क्या आपने कभी किसी को मूर्ख बनाया है? इस घटना को कक्षा में वर्णन करें। इफ यू वेयर टू चूज बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मनी, व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर? गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। यदि आपको बुद्धि और धन के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? अपनी पसंद के लिए कारण बताएं। कहा जाता है कि बुद्धि से धन कमाया जा सकता है पर धन से बुद्धि नहीं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ अ hungry soldier's intelligence fetches him a satisfying meal. In Europe, in the old days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. यूरोप में पुराने दिनों में युद्ध से लौटने वाले सैनिक ग्रामीण इलाकों में चारों ओर घूमते रहते थे। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका। They depended partly upon the kindness of the populace and partly, as we shall see in this tale, upon their own sharp wits. वो कुछ आबादी की दया पर निर्भर रहते थे और कुछ अपने स्वयं के तेज दिमाग पर, जैसा कि हम इस कहानी में पढ़ेंगे। 3 or 4 centuries ago in Bohemia, a soldier reached a small village. 3 या 4 शताब्दी पहले बोहेमिया में एक सैनिक एक छोटे से गांव में पहुंचा। It was a drab, threadbare kind of a place, but he walked into the village square and unloaded his meager kit: a rough leather pack, a horsehair blanket, and an iron cauldron, which he carried on his back like a hump. It was a drab. ड्रैब का मतलब होता है डल, नीरस। वह ड्रैब यानी कि नीरस और थ्रेडबेयर यानी कि फटे पुराने ढंग का काइंड ऑफ प्लेस जगह था। बट ही वॉक्ड इनटू द विलेज स्क्वायर एंड अनलोडेड हिज मियगर किट। लेकिन वह गांव के चौक में चला गया और अपने मियगर किट मतलब कि छोटे से किट को उतारा। अ रफ लेदर पैक, चमड़े का एक पैकेट। अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट, एक हॉर्स के हेयर से बना हुआ कंबल। एंड एन आयरन कॉल्ड्रॉन, और एक लोहे का कड़ाही या फिर पतीला बोल सकते हैं। विच ही कैरीड ऑन हिज बैक लाइक अ हम्प, जिसे उसने हम्प की तरह अपने पीठ पर लादा हुआ था। हम्प बोलते हैं जैसे कैमल होता है, कैमल का देखे होंगे वो जो ऊंचा सा पोर्शन होता है, कुबड़, हाँ कुबड़ बोलते हैं। हम्प का मतलब कुबड़ होता है। स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ मतलब कि अपने बाहों को फैलाता है। लूजनिंग हिज कोट, अपने कोट को ढीला करता है। एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, और वो अपने जूतों को उतारता है।
He settled down on the pavement for the night. और फिर रात बिताने के लिए पेमेंट पर बैठ जाता है। पेमेंट बोलते हैं पत्थर के बने फर्श को, उसको आप यहां पे समझ लीजिए कि फुटपाथ। Almost at once he felt a certain hostility among the passers-by. लगभग एक बार उसने राहगीरों के बीच एक प्रकार की शत्रुता महसूस की। हॉस्टिलिटी, शत्रुता। और पासर्स बाय का मतलब होता है राहगीर, जो रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं। अ ग्रम्पी रिसेंटमेंट, मतलब कि एक चिड़चिड़े टाइप का क्रोध। I suppose you think we are going to feed you, said one sly old man, leaning on his stick as he watched the soldier. मुझे लगता है कि तुम यह सोच रहे हो कि हम तुम्हें खिलाने वाले हैं, said one sly old man. एक धूर्त बूढ़े व्यक्ति ने कहा। Leaning on his stick as he watched the soldier. वह अपनी छड़ी पर झुका हुआ था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सोल्जर है और ये वो स्लाई ओल्ड मैन है जो कि छड़ी के सहारे झुका हुआ है। Well, I'll have you know, young man, that I am the burgomaster of the village and I will tolerate no good for nothing here. चलो मैं तुम्हें बता दूं, यंग मैन, कि मैं इस गांव का बर्गोमास्टर हूं। बर्गोमास्टर का मतलब होता है चीफ मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे बर्गोमास्टर का मतलब है चीफ मैजिस्ट्रेट, मतलब आप हिंदी में बोलेंगे सरपंच। तो वो बता रहा है कि चलो मैं तुम्हें बता दूं यंग मैन कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। एंड आई विल टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग हियर, और मैं किसी प्रकार का बेकार चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी हैव माउथ्स ऑफ आवर ओन टू थिंक ऑफ, हमारे पास और भी लोग हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है। डू यू हियर मी यंग मैन, सेड दिस हॉरिड पर्सन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो यंग मैन, उस डरावने आदमी ने कहा। द सोल्जर हर्ड ऑल टू क्लियरली, इफ ओनली बिकॉज द बर्गोमास्टर was now bellowing at the top of his voice, and the little crowd that had gathered around him was echoing his words with every sign of approval. सिपाही ने सभी को स्पष्ट रूप से सुना, ऐसा इसलिए क्योंकि बर्गोमास्टर अब काफी तेज आवाज में चिल्ला रहा था और उसके चारों ओर जो थोड़ी सी भीड़ जमा हुई थी उसकी बातों को दोहरा रही थी। विथ एवरी साइन ऑफ अप्रूवल, स्वीकृति के संकेत के साथ। नॉट अ बीन विल आई गिव हिम, अ वुमेन विथ अ वॉट ऑन हर नोज वाज सेइंग। वॉट का मतलब होता है मस्सा, एक औरत जिसकी नाक पर एक मस्सा था वह कहती है, मैं एक सेम भी इसे नहीं दूंगी। नॉट अ सिंगल पी पॉड, वी आर रेस्पेक्टेबल फॉक हियर। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, एक मटर की फली भी नहीं, हम इज्जतदार या फिर सम्मानित, हम सम्मानित लोग हैं। Soon the whole square was murmuring disagreeably, and the soldier might well have been forgiven if he had felt a little despondent. जल्द ही पूरा चौक असहमति से बड़बड़ा रहा था और सिपाही को माफ किया जा सकता था अगर वह थोड़ा हताश या निराश हो जाता।
डिस्पोडेंट, हताश या निराश। In fact, he was not disheartened at all, for he was extremely cheerful. वास्तव में वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह बेहद हंसमुख व्यक्ति था। He swept off his red cap, made a mock bow to the assembly, winked at the woman with the wart on her nose and said, "All right, friends, all right." उसने अपनी लाल टोपी उतारी and made a mock bow to the assembly. वहां पे जो लोग खड़े थे उन लोग के सामने थोड़ा सा मॉक किया, मतलब कि मजाक किया। और वह औरत जिसकी नाक पर मस्सा था उसे उसने आंख मारा। विंक्ड मतलब होता है आंख मारना। और कहा, ऑल राइट फ्रेंड्स, ऑल राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मिस्टर बर्गो मास्टर सर, डोंट वरी। मिस्टर बर्गो मास्टर सर, चिंता ना करें। आई वॉन्ट आस्क अ थिंग ऑफ यू। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। I'll just spend the night here, if I may, minding my own business. मैं बस यहाँ रात बिताऊंगा और मैं अपने काम से मतलब रखूंगा। Minding my own business, अपने काम से मतलब रखना। And in the morning I'll be on my way, और सुबह मैं अपने रास्ते पर हूंगा। I know how you all feel. I don't blame you for it. We old soldiers, we can be a nuisance sometimes. मुझे पता है कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा। हम पुराने सैनिक, हम कभी-कभी न्यूसेंस कर देते हैं। न्यूसेंस मतलब कि उपद्रव। No, don't you worry. I'll just clean up my cauldron. नहीं, आप चिंता न करें, मैं बस अपने पतीले को साफ करूंगा। And he rubbed the inside of the pot in a desultory sort of way with a spotted handkerchief. और वह बर्तन को अंदर से घिसने लगा एक धब्बेदार रुमाल से। इन अ डिजल्टरी सॉर्ट ऑफ वे, वह बिल्कुल लेजी वे में। जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी एंड मेक माई सेल्फ अ नाइस बॉल ऑफ स्टोन सूप। बस बर्तन को तैयार करूंगा और अपने लिए एक कटोरा स्टोन सूप बनाऊंगा, पत्थर का सूप। And so saying, he pulled out of his pack 2 large stones. और इतना कहते हुए उसने अपने पैक से 2 बड़े स्टोन खींच लिए। Popping them into the cauldron, he filled it up with water from the village pump. पतीले में पत्थर डालकर उसने पानी से पतीले को भर दिया, जो कि वह गांव के पंप से लाया था। lit a fire of sticks, उसने लकड़ियों से आग जलाई। and settled down upon the ground to wait for the brew to boil, और वह जमीन पर बैठ गया और काढ़ा को उबलने तक इंतजार करने लगा। The villagers looked on stupefilled, गांव के लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। स्टोन सूप, पत्थर का सूप। Was the man mad? क्या हुआ आदमी पागल था? Just a stones in water, पानी में बस पत्थर। What kind of stones? Was he a magician? क्या वह जादूगर था?
Who has ever heard of such a dish? ऐसे डिश के बारे में किसने सुना है? स्टोन सूप, पत्थर का सूप, रैन द मरमर अराउंड द स्क्वायर, चौक के चारों ओर खुशफुसाहट शुरू हो गई। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह सिपाही पतीले में स्टोन डाल करके उसे बॉईल कर रहा है और ये लोग जो कि आश्चर्यपूर्वक हैरान होकर देख रहे हैं और मरमर कर रहे हैं।